हमारे त्योहार खुशियों का त्योहार होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है वो फैमिली बॉन्डिंग जो इन त्योहारों पर बनती है, और इसी खुशी में हम खा लेते हैं कई बार ज़रूरत से ज़्यादा। वैसे भी त्योहारों में खूब मीठा, खूब घरिष्ठ, तला भुना सब खाया जाता है, और ऐसे में ये आपकी सेहत के लिए भारी हो सकता है, क्योंकि आजकल वैसे भी बीपी, शुगर या कोलेस्ट्रॉल ऐसी बीमारियां हैं जो ज़्यादातर लोगों को परेशान कर रही हैं। फैटी लिवर भी इन्हीं में से एक है। ऐसे में हमने जाना वरिष्ठ डाइटिशियन डॉक्टर प्रत्यक्ष से कि होली पर क्या खाएं जो आपके लिए हेल्दी भी हो और स्वादिष्ट भी हो। साथ ही वो कौन से पकवान हैं जिनसे आपको परहेज करना चाहिए। होली पर हम लोग हेल्दी खाने को चूज कर सकते हैं अपनी होली पार्टी के दौरान भी। उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बेक्ड खाने के ऊपर फोकस करें। बेक्ड खाना इन द सेंस कि आप एयर फ्रायर का यूज कर सकते हैं, माइक्रोवेव का यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने गुंजियां बनानी है तो आप स्टफ्ड गुंजियां जो है उन्हें बेक करके ले सकते हैं, पापड़ी चाट ले सकते हैं। अगर जो आपने समोसा वगैरह टाइप की आइटम्स रखनी है होली पार्टी के अंदर तो आप उसे बेक करके ले सकते हैं। कई लोगों को दालों से एलर्जी होती है, तो अगर जो आपको लगता है कि खाने की किसी चीज से आपको एलर्जी है, तो अगर जो आप त्योहार का मजा लेना चाहते हैं तो उस खाने का खास तौर पे अवॉइड करें। दूसरा, तला हुआ खाना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके हृदय से संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकता है। शुगर फूड कई बार आपके त्योहार के मीठे को कम कर सकता है, आपकी शुगर बढ़ा के। तो शुगर वगैरह ऐसे फूड्स को अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको बता दें कि ज़्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि कितना मीठा खाना है, क्योंकि हर त्योहार पे मिठाइयाँ हमारे त्योहारों की आत्मा की तरह होती है, यानी कि उसके बिना हमारे टेबल पे रखी हुई चीज़ों का मेन्यू पूरा ही नहीं होता है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है ये जानना कि खुद को स्वस्थ कैसे रखें, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखें। खासकर अगर आपको शुगर है, यानी कि आप डायबिटिक हैं, तो इसे कैसे आप बैलेंस करें। मेरे नाम का, इसके नाम का, उसके नाम का आप खा ले, और कहीं ना कहीं आपकी सेहत के ऊपर उसका एक एडवर्स इफेक्ट हो, आपकी सेहत के ऊपर उसका कहीं नुकसान हो, तो आप जब भी आप किसी भी त्योहार में, अगर जो मैं होली की भी बात करता हूँ, होली पे आप इस चीज का ध्यान रखें कि भारी खाने से बचें। भारी खाने इन द सेंस हैवी खाने से बचें, चिकनाई युक्त खाने से बचें, तेज मीठे वाले पकवानों से बचें, और हेल्दी खाने के ऑप्शंस को चुने, बेक्ड खाने को चुने, ड्राई फ्रूट्स को चुने। फ्रूट्स ले सकते हैं आप देखो फलों से हमें कितने सारे रंगों को हम लोग त्योहार बना सकते हैं कि आप अंगूर खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं। तो देयर इज आर लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप एक अच्छा त्योहार बनाने के लिए जरूरी नहीं होता कि हम लोग जबरदस्ती खाना खाएं। होली के दौरान शुगर को बैलेंस करने का सबसे ज्यादा जरूरी रहता है कि अगर जो आप मधुमेह के यानी कि डायबिटीज के शिकार हैं, या आप कहीं भी इंसुलिन रेजिस्टेंट या प्री डायबिटिक के शिकार हैं, और यदि आप अपने वजन को भी नियंत्रित रखना चाहते हैं, तो शुगर फ्री का इस्तेमाल आप अपने जो भी आप घर में पकवान बना रहे हैं उनमें आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप कोल्ड कॉफी बना रहे हैं, आप लाइक टी बना रहे हैं, कॉफी बना रहे हैं, लेमन सोडा बना रहे हैं, या मोइटो बना रहे हैं। आप जो भी ड्रिंक्स आप अपने घर में बना रहे हैं उन सब के अंदर आप शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर फ्री की एक निर्धारित मात्रा का ही इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि शुगर फ्री आप बहुत ज्यादा खा लें, उसकी वजह से कहीं भी आपको लूज मोशन वगैरह कोई एडवर्स इफेक्ट आ जाए। और शुगर को कंट्रोल करना हर त्योहार के अंदर जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुगर कई बीमारियों को ट्रिगर करती है। सबसे खास ये हो जाता है कि खा पी कर त्योहारों के बाद खुद को डिटॉक्स कैसे करें, यानी कि अगर आपने खा भी लिया है तो उसके बाद उसके किसी भी साइड इफेक्ट को अपने शरीर से बाहर कैसे करें, जिससे आप हल्का और स्वस्थ महसूस करें। होली के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो कहीं ना कहीं सवाल डिटॉक्सिफिकेशन का ही आता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो पहली बात तो जैसा मैंने पहले कहा, ओवर ईटिंग से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। माइंडफुल ईटिंग करें, और जश्न के बाद जब आप बात आती है डिटॉक्सिफिकेशन की, तो पानी की मात्रा को अपनी डाइट में बढ़ाइए। पेट साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जो आपको लगता है कि आपको कब्ज वगैरह या ऐसी कोई शिकायत है, तो पेट साफ करने के लिए आपके पास आयुर्वेदिक बहुत सारे ऑप्शन है, फाइबर युक्त भोजन है, फ्रूट्स वगैरह की डाइट आप होली वाली रात को लीजिए, जिससे क्या है कि अगले दिन बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए, और नेक्स्ट डे थोड़ा सा खाना हल्का लीजिए। नेक्स्ट डे माइंडफुल ईटिंग करिए कि आपने पिछले दिन थोड़ा सा भारी खाना खा रखा है, तो अगले दिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डाइट्स को रिस्ट्रिक्टेड करिए। ब्लैक टी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी अपनी डाइट्स के अंदर जोड़ दीजिए, जिससे क्या है कि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफाई हो जाए और आपकी बॉडी पे ब्लॉटिंग ना हो। तो होली मनाइए, रंगों का त्योहार है, साल में एक बार आती है, तो खाना पीना भी बनता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, और इसीलिए ये खास वीडियो है आपके लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।